नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एक या दो क्वेश्चन जरूर है प्रत्येक एग्जाम में। तो इसकी हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो इसमें हम बात करते हैं टॉपिक की, कुछ फैक्ट्स हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की योजना जारी की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। तो कितने साल पुरानी जो हमारी शिक्षा नीति है उसको प्रतिस्थापित करेगी? 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? इसरो के पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरीरंगन। कब गठित की गई समिति? जून 2017। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। कब कर लिया था? 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? ये भी पूछा जा सकता है। 1968 में, 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखें, कौन सा आयोग ने सुझाव दिया था पहली शिक्षा नीति का? कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था, जो वर्तमान में चल रहा है। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया। पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो पहले क्या कहते थे शिक्षा मंत्रालय को? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जिसके रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जो रमेश पोखरियाल निशंक पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कहलाते थे, अब वो क्या कहलाएंगे? शिक्षा मंत्री। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया। 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, जिसमें प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल भी शामिल होंगे। जो फाउंडेशन स्टेज होगी पहले 5 सालों की, उसमें प्राइमरी स्कूल के कितने साल होंगे? 3 साल, और पहली तथा दूसरी कक्षा के 2 साल भी शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। जो अगले 3 साल की स्टेज होगी कक्षा 3 से 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 तक की होगी, तथा अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक होगी। तो कितना होगा? 5+3+3+4। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज, अगले 3 साल कक्षा 3 से 5 तक, अगले 3 साल कक्षा 6 से 8 तक, और अगले 4 साल कक्षा 9 से 12वीं तक होंगे। इसके बाद कक्षा 9वीं से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस क्लास तक शिक्षण भाषा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कौन सी क्लास तक? कक्षा 5वीं तक। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो कौन सी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे? 6वीं कक्षा से। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया। अभी कितने समय की होती है स्नातक डिग्री? 3 वर्ष की, और अब इस शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्ष की। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम करेंगे। जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र मिलेगा। यदि कोई स्नातक डिग्री कर रहा है और उसने पहले वर्ष करने के बाद डिग्री स्नातक अपनी छोड़ दिया, तो उसको क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र। दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में छोड़ने पर
डिग्री मिलेगी और अंतिम अर्थात चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। तो पहले वर्ष में क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष करने पर डिप्लोमा और तीसरे वर्ष पर डिग्री और चौथे वर्ष पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। तो जो एमफिल किया जाता था, एमफिल को समाप्त नई शिक्षा नीति में कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अब 4 साल की स्नातक डिग्री करने के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, अब एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। पूछा जा सकता है कितने % जीडीपी का खर्च किया जाएगा नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर? तो 6% का खर्च करने का लक्ष्य रखा, जो वर्तमान में कितना है? 4.43% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% GER का लक्ष्य कब तक का है? तो 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कब तक चाहिए? 2030 तक के साथ माध्यमिक स्तर पर, ठीक, स्कूली शिक्षा के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा है। उच्च कक्षा में GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा है। जो उच्च कक्षा है उसमें 50% का लक्ष्य रखा है शिक्षा का, तो वो कब तक है? 2035 तक। और स्कूली शिक्षा में 100% 2030 तक। इसके बाद उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। ठीक है, तो जो हाई एजुकेशन है उसमें क्या जोड़ा जाएगा? 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो पूछा जा सकता है छात्रों को प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो किसकी? परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की, परख, ठीक है, PARAKH, परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। 2030 तक स्कूली शिक्षा 100%, उच्च शिक्षा 50% कब तक अचीव करनी है? 2035 तक। और 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब तक प्रदान करनी है? 2030 तक। ये नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है। इसके बाद देते हैं UGC, AICTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट का पॉइंट है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश।